दुनिया क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले बेशतर क्रिकेट बैट पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बनाए जाते हैं। इन बैट की जो खासियत है वो है उसकी प्रेसिंग और उसकी नेचर ऑफ वुड। वो हम लोग जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को देते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है, वो बेसिकली ये आप बैट आपके सामने है। एमबी मलिक कंपनी में आईसीसी के मेयार के मुताबिक कैसे बेहतरीन क्वालिटी के क्रिकेट बैट बनाए और एक्सपोर्ट किए जाते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आमतौर पर दो इकसाम के क्रिकेट बैट मार्केट्स में दस्तयाब होते हैं, एक टेप बॉल और दूसरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार करदा हार्ड बॉल क्रिकेट बैट। एमबी मलिक में टेप बॉल का बैट तैयार करने के लिए कश्मीर से खास किस्म की पॉपुलर नामी लकड़ी मंगवाई जाती है, जबकि हार्ड बॉल बैट बनाने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए इंग्लिश विलो नामी लकड़ी बरतानिया से इंपोर्ट की जाती है। ये लकड़ी तराश खराश के बाद बैट की बेस की शक्ल में इंपोर्ट की जाती है, जिसे क्लेफ्ट कहा जाता है। सबसे पहले ये क्लेफ्ट हवादार गोदामों में रखे जाते हैं ताकि लकड़ी से नमी निकल जाए और इसकी मजबूती में मजीद इजाफा हो जाए। इन क्लेफ्ट्स को माहिर कारीगर कटिंग मशीन पर रखते हैं, जहां हाइट और वेट के हिसाब से इजाफी लकड़ी काटने के साथ साथ बैट हैंडल लगाने के लिए वी शेप स्लाइस को क्लेफ्ट से निकाला जाता है। अगले मरहले में क्रिकेट बैट का हैंडल तैयार किया जाता है। बैट हैंडल बनाने के लिए भी मलेशिया से खास किस्म का केन इंपोर्ट किया जाता है। केन की लकड़ी को मुख्तलिफ टुकड़ों में काटा जाता है और 5 अदद टुकड़ों के दरमियान में रबड़ रखकर खास किस्म की गोंद से चिपकाया जाता है और फिर मेटल क्लिप्स की मदद से 24 घंटे प्रेशर देकर इसकी पकड़ को मजीद मजबूत बनाया जाता है। तैयार शुदा बैट हैंडल्स को कटिंग मशीन की मदद से वी शेप में क्लेफ्ट के मुताबिक काटा जाता है और अगले मरहले में क्लेफ्ट और हैंडल को जोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ खास किस्म के केमिकल बॉन्ड को अप्लाई करके हैंडल को क्लेफ्ट से जोड़ दिया जाता है और फिर अगले 24 घंटे के लिए इसकी पकड़ को मजीद मजबूत और पायदार बनाने के लिए रख दिया जाता है। जुड़ी हुई इस प्रोडक्ट को कटिंग मशीन पर ले जाया जाता है, जहां पर तमाम इजाफी लकड़ी को काटा जाता है और बैट की फाइनल शक्ल दी जाती है। अगले मरहले में बैट हैंडल के करीबी कॉर्नर्स को राउंड किया जाता है और फिर एक मशीन पर इसकी सतह मजीद स्मूथ होती है। एक और मशीन पर बैट को प्रेस किया जाता है, जिसमें कारीगर अपनी महारत दिखाते हुए बैट की फिनिशिंग के साथ साथ इसका स्ट्रोक भी बढ़ाता है। इस मरहले में बैट का क्वालिटी चेक होता है और हाथ से मजीद रंदा फेरकर निहायत बारीकी के साथ इसका वजन एडजस्ट किया जाता है। आखिर में तैयार बैट को पॉलिशिंग सेक्शन में ले जाया जाता है, जहां पर बैट हैंडल से लेकर क्लेफ्ट तक पूरे बैट की रगड़ाई की जाती है और फाइन फिनिशिंग के लिए मशीन की मदद से बफ मारकर बैट की सतह को स्मूथ किया जाता है और इसमें शाइन लाई जाती है। तैयार करदा बैट्स पर MBS और MB मलिक के स्टिकर्स अप्लाई किए जाते हैं और फाइनल पैकिंग के बाद पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है।
तो इस वक्त हम मौजूद हैं एमबी मलिक के प्रोडक्शन एरिया में, जहां पर बैट की सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल लकड़ी लाकर स्टोर की जाती है और उसके बाद फिर इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस का आगाज़ होता है। और पाकिस्तानी बैट की खासियत ये है कि अभी तक ये बड़े ट्रेडिशनल तरीके से हैंडमेड, और आप कह लीजिए हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं, माहिर कारीगर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, वो उसको अभी भी अपने हाथ से बनाते हैं और इसलिए पूरी दुनिया में ये मशहूर है। तो दो किस्म के बैट्स हैं, एक तो टेप बॉल क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होता है और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हार्ड बॉल का बैट जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ। ये जो लकड़ी है ये पाकिस्तानी लकड़ी है, कश्मीर से ये मंगवाते हैं, पॉपुलर लकड़ी है। और इससे ये सबसे पहले इसको स्टॉक करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी कटिंग करके इसको शक्ल देते हैं एक क्लेफ्ट की, जिसमें सबसे पहले आप कह लीजिए कि एक बैट जैसी शक्ल इसकी बनना शुरू हो जाती है लकड़ी। और इस लकड़ी को फिर थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, सुखाया जाता है और फिर आगे इसको प्रोसेस किया जाता है। इस क्लेफ्ट में जो है वी की एक शेप दी जाती है जिसमें आगे जाके हैंडल ने फिक्स होना होता है। ये तो इनका प्रोडक्शन एरिया है जहाँ पर ये रॉ मटेरियल रख रहे हैं टेप बॉल बैट का। एक और इनका जो है स्टॉक रूम या स्टोर रूम एरिया है जहाँ पर ख़ास तौर पर हार्ड बॉल बैट की लकड़ी जो इंपोर्ट की जाती है, इसका नाम है इंग्लिश विलो, वो भी आपको दिखाते हैं। सो इस वक्त हम आ गए हैं एक और जो इनका ख़ास तौर पे प्रो बैट का जो गोडाउन है, जहाँ पर ये ख़ास किस्म की लकड़ी रखते हैं। और जिस तरह के मेरे हाथ में इस वक्त ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वर्ल्ड क्लास बैट है, तो बिलाल साहब ये बताइएगा कि अगर इस तरह का एक प्रो बैट, कस्टमाइज बैट जो कि आप प्रोफेशनल बैट्समैन के लिए बनवाते हैं, किसी ने बनवाना हो, लाइक मैंने बनवाना है, जी जी, तो उसकी किस तरह फिर आप उसमें सिलेक्शन करते हैं और जी जी, किस तरह वो बैट बनता है? जी सलमान भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे प्रो बैट्स इंग्लिश लकड़ी पड़ी हैं जो स्पेशल ग्रेड्स हैं हमारे, और भी है लेकिन इस रूम में आपको लेके आए, ये आप एक जगह बड़े में आप सब देख सकते हैं। जैसे कि ये एक ग्रेड है, ग्रेड 1 जिसको बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये प्रो ग्रेड 1 जिसको हम बोलते हैं, और ये प्रो बैट है। प्रो का जब वर्ड यूज़ होता है उसका मतलब ये होता है कि जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो बैट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हफीज़ भाई हैं या अज़हर अली हैं या मिसबा भाई थे या शाहिद भाई हैं, वो ये लकड़ी का बैट है, ये वो लकड़ी है, ये वो ग्रेड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इंटरनेशनल बैट्समैन जैसे विराट कोहली है, एबी डिविलियर्स हैं, इस लकड़ी से वो खेलते हैं। वर्ल्ड क्लास बैट है कि ये समझें कि ये हज़ारों में एक दो पीस इस तरह के जो है ना वो। और तभी जो है वो क्रिस गेल जब आपका बैट पकड़ता है तो कहता है कि वर्ल्ड क्लास बैट। तो आज फिर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से कस्टमाइज वर्ल्ड क्लास बैट जो है बनता है। तो इसको फिर हम आगे प्रोसेस के लिए भेजते हैं। बिल्कुल प्रोसेस करते हैं और सारा आपको प्रोसेस दिखाते हैं कि एक प्रो बैट, एक इंटरनेशनल लेवल का बैट एमबी मलिक में कैसे तैयार होता है। एमबीएस सुपर बेस्ट एडिशन वो हम आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। सो व्यूअर्स, ये है वो रॉ मटेरियल की क्लेफ्ट जो कि प्रो क्लेफ्ट हमने आपको दिखाई और गोडाउन से आई है। अब इसका हम बैट जो है वो पूरा बनाते हुए प्रोसेस दिखाएंगे। सबसे पहले इसकी कटिंग होगी और ये माहिर कारीगर हैं जो तकरीबन 30 से 40 साल इनको बैट बनाते हुए हो गए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी परफेक्शन होगी, कितने स्किल होगा इनके हाथ में। और सबसे पहले ये इस रॉ मटेरियल के उसको जो है थोड़ा कटिंग करेंगे और कटिंग के बाद ये थोड़ी सी फाइन हो जाएगी। मैं अपने नाज़रीन को दिखा दूं कि ये फ़ाइन हालत में आ जाएगी और उसकी ग्रेन्स जो हैं वो ज़्यादा वाज़े हमें नज़र आएंगी। और उसके बाद साइज़ के लिए आपने ये एक स्टिक रखी होती है जिससे आप इसका साइज़ देखते हैं। अच्छा, एक स्टिक है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साइज़ को जो है मद्देनज़र रखने के लिए रखी जाती है। और ये आप देख सकते हैं स्टिक के ऊपर मुख्तलिफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइज़ लिखे हुए हैं। तो जो 6 से बड़ा साइज़ है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। बाकी क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए भी बैट बनते हैं,
अंडर 19, अंडर 16 और इस तरह के खेलने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बैट्स बनते हैं। तो ये साइज़ पे उसके हिसाब से होता है और फिर ये इसकी बाकायदा मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग करते हैं और केक स्लाइस जो है इसका यहाँ से निकाला जाता है हैंडल वाला, जिसके अंदर बाद में हैंडल को फिट किया जाएगा और फिर बैट की एक प्रॉपर जो है वो शेप नज़र आएगी। करके दिखाइए ज़रा। तो किसी भी बैट के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो क्लेफ्ट हमने आपको दिखाया और दूसरा होता है हैंडल। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हैंडल जो है वो भी बहुत ख़ास तरीके से बनता है। उसके लिए ख़ास किस्म का केन जो है ये मलेशिया से मंगवाया जाता है। और ये जो केन है आप देख सकते हैं इसमें दो किस्म के हैं, कुछ बारीक हैं कुछ मोटे हैं। इन केन्स को काटा जाता है पीसेस के अंदर और फिर उन पीसेस को जोड़ा जाता है ग्लू के साथ, लेकिन उनके दरमियान में रबड़ रखा जाता है और फिर एक हैंडल की शक्ल बनती है। मैं आपको उसमें से एक हैंडल दिखाता हूँ कि ये रॉ फॉर्म जो है वो बनती है हैंडल की। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 5 जो है वो रबड़ रखे गए हैं। इसको 5 कॉक, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो आईसीसी ने दिया है, जिसके बाद ये 5 कॉक्स रखे जाते हैं और फिर इस केन को जो है जोड़ा जाता है। तकरीबन 1 दिन जो है इसको गरमाइश दी जाती है ताकि इसकी पकड़ मजबूती से हो जाए। इसका क्या मकसद है? इसका असल मकसद इसलिए है कि जब बैट्समैन हिट करता है बॉल को तो जो प्रेशर है वो उसकी कलाइयों पे नहीं आता, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसको यहाँ पर माहिर कारीगर जो है वो फिनिश करते हैं, इसकी थोड़ी सी और आप कह लीजिए कटिंग करते हैं और ये शेप जो है वो बन जाती है। फिर इस शेप को जो है उस क्लेफ्ट के साथ जोड़ दिया जाता है और फिर एक बैट की शक्ल बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद उस बैट को आगे मज़ीद प्रोसेस किया जाता है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। So now we have a world class 5 rubber handle और साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास क्लेफ्ट। और अब सबसे अहम मरहला है जिसमें इस हैंडल को इस क्लेफ्ट के अंदर जो है इंजेक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है बैट की शेप बन जाएगी। और इस स्टेप के बाद जो है फिर आगे इसको मज़ीद प्रोसेस किया जाएगा, मज़ीद शेप दी जाएगा और एक बड़ा अहम पार्ट होता है प्रेस का, जिससे इसका वेट जो है वो मेंटेन किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो इंजेक्शन का मरहला है ये सबसे अहम है, जिसके बाद जो है ये एक बैट की शेप में आ जाएगा। तो ये अब हम आपको दिखाते हैं। सो हैंडल इंजेक्शन के बाद अब मरहला आ गया है हैंडल पेस्टिंग का। इन्होंने वहाँ पर मशीन पर जो है हैंडल काट के इसके अंदर इंजेक्ट किया था। अब ये इसको मज़ीद जो है आप कह लीजिए उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं, उसको स्मूथ कर रहे हैं और स्मूथ करने के बाद जो है एक ख़ास किस्म का ग्लू है जो कि अप्लाई किया जाता है और फिर इसको इसके अंदर पेस्ट कर दिया जाता है। पेस्ट करने के बाद इस बैट को जो है तकरीबन 24 घंटे के लिए इसी कमरे में एक जगह पे रख दिया जाता है ताकि हवा लगती रहे और ये पकड़ाई इसकी जो है ज़्यादा मजबूत हो जाए। और फिर अगले दिन जो है मज़ीद इसकी शेप जो है उसको बेहतर किया जाता है और ना सिर्फ इस शेप को बेहतर किया जाता है, फिर एक और बहुत अहम सेगमेंट है प्रेस का। हम आपको वो दिखाते हैं, उसके अंदर आपको दिखाते हैं कि बैट के साथ क्या किया जाता है और किस तरीके से बैट जो है वो अपनी फाइनल प्रोडक्ट की तरफ, फाइनल शेप की तरफ जाता है। सो पेस्टिंग के बाद बैट की शक्ल तो बन गई है, लेकिन अभी इस पे आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत सी फाइन फिनिशिंग होनी है
एक मरतबा फिर से इसको कटिंग मशीन पे लाया गया है, जहाँ पर ये स्किल वर्कर जो है इसकी कटिंग कर रहे हैं, जो एक्सेसिव लकड़ी है उसको उतार रहे हैं। उससे एक तो इसका वेट बेहतर होगा और दूसरा जो है इसकी बैट की शेप ज़्यादा बेहतर होगी। सो कटिंग के बाद इस वक्त हम बैट प्रेस सेक्शन में आ गए हैं, जो कि बहुत अहम सेक्शन होता है। और आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में बॉल है, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर जो है बैट के अंदर स्ट्रोक बनाया जाता है। और ये जो बैट तैयार हो रहा है हम चेक करेंगे कि उसमें कितना स्ट्रोक जो है वो आया है। लेकिन कटिंग से आने के बाद सबसे पहले कर्व्स जो है वो काटी जाती हैं। ये जो हैंडल के पास कर्व्स होती हैं वो बनाई जाती हैं, और उसके बाद जो है इसको मज़ीद स्मूथ करके इस प्रेस सेक्शन के अंदर लाया जाता है। ये बहुत अहम मरहला होता है। इसका जो कारीगर होता है वो जितना स्किल्ड होगा वो उतना अच्छा जो है बैट तैयार करेगा, और जितना अच्छा बैट का प्रेस होगा उतना अच्छा स्ट्रोक होगा, उतने अच्छे तरीके से जो है वो बैट्समैन जो है वो खेल सकेगा। अब ये जो बैट है इसका प्रेस हुआ है, और अब हम चेक करते हैं इसमें कितना स्ट्रोक आया। अरे वाह, आप देख सकते हैं कि बेहतरीन किस्म का स्ट्रोक आ गया है। सिर्फ इन्होंने एक से दो मरतबा इस मशीन से इसको गुजारा है। तो प्रो बैट बनाने के लिए जो है प्रेस में बहुत ज़्यादा काम होता है, और उसके बाद जो है कस्टमाइज तरीके से बेहतरीन किस्म का बैट बनाया जाता है। और जब एक दफ़ा स्ट्रोक लगता है, चाहे वो बिल्कुल इसके एज पे लगे, तो वो स्ट्रोक भी जो है वो बाउंड्री पार कर जाता है। इसके बाद जो है इस बैट को मज़ीद फाइन शेप दी जाएगी, और फिर इस पर स्टिकर अप्लाई किया जाएगा, और उसके बाद ये अपनी फाइनल शेप में आ जाएगा। आइए आपको वो सारा प्रोसेस भी दिखाते हैं। तो अब हम मौजूद हैं जिस सेक्शन में यहाँ पर बैट को फाइनल शेप दी जा रही है। और एक्साइटिंग बात यह है कि बहुत बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटिंग स्टार्स जो हैं वो यहाँ पर इसी कमरे में बैठ के अपने कस्टमाइज बैट्स बनवा चुके हैं। वैसे यहाँ पर दो किस्म के डिज़ाइन होते हैं। एक लो बॉटम होता है जिसमें स्पाइन को थोड़ा बाहर निकाला जाता है, ये हार्ड हिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आप जो है कवर ड्राइव्स खेलना पसंद करते हैं तो उसको मिडिल बॉटम कहते हैं, जिसकी स्पाइन ज़्यादा बाहर नहीं होती। तो ये दो डिज़ाइन के बैट्स हैं जो कि चलते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने फैंस के लिए, मतलब अगर आप प्रोफेशनल बैट्स पसंद करते हैं और अगर आप किसी स्पेसिफिक क्रिकेटिंग स्टार को फॉलो करते हैं तो उनके बैट्स भी पड़े हुए हैं इनके पास। जिस तरह के बूम बूम शाहिद खान आफरीदी का अपना पसंदीदा जो बैट है, जो लाला के नाम से ये सीरीज़ दे रहे हैं, वो भी है। इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ का और अजहर अली के भी बैट्स जो हैं यहाँ पर MBS कंपनी बना के देती है। तो आप आकर वो बैट्स जो शाहिद खान आफरीदी, अजहर अली और मोहम्मद हफीज़ इस्तेमाल करते रहे, उस तरह का कस्टमाइज बैट भी जो है MB मलिक कंपनी में आके जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। फाइनली इस बैट की ये जो शेप दी जाएगी, इसके बाद इस पर स्टिकर्स अप्लाई किए जाएंगे, इसको पैक किया जाएगा, और फिर मेड इन पाकिस्तान के इस टैग के साथ इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। आइए इसके बाद आपको वो प्रोसेस भी दिखाते हैं। ये है पॉलिशिंग सेक्शन, जहाँ पर सबसे पहले जो है हैंडल को ग्राइंड किया जाता है मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए, और उसको शेप दी जाती है। 3 किस्म की शेप्स होती हैं, या तो राउंड या ओवल या सेमी ओवल। मैं अपने बैट को सेमी ओवल शेप दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेशनल जो है सेमी ओवल शेप के बैट के साथ खेलते हैं। इसके बाद इसी बैट को जो है यहाँ पर पेपर के ज़रिए जो है थोड़ा स्मूथ किया जाता है, और इसकी सरफेस को बेहतर किया जाता है। और इसके बाद जो है बफ़ लगाया जाता है मशीन पर, पेपर भी लगाया जाता है। बफ़ लगाने से जो है इसकी एक तो स्मूथनेस बहुत बेहतर हो जाती है, ब्यूटिफिकेशन बढ़ जाती है, और एक इसमें शाइन आ जाती है, चमक आ जाती है, जिसके बाद ये बैट देख के ही खूबसूरत लगता है। और फिर इसके ऊपर जो है स्टिकर अप्लाई किए जाते हैं, और उसके बाद इनको डिस्प्ले सेंटर में रख दिया जाता है, और फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द वर्ल्ड क्लास बैट, जो कि आज हमने आपको पूरा बनते हुए दिखाया, और जैसा मैंने सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। बेहतरीन कस्टमाइज इसका वेट है,
इसका स्ट्रोक इतना शानदार है। और ये है एमबी मलिक का सर्फी लेजेंड बैट, जो कि ख़ास तौर पे बहुत ही स्पेशल लोगों के लिए बनाया जाता है, स्पेशल प्रोफेशनल्स के लिए बनाया जाता है। और एमबीएस की ये सीरीज़ जो है स्टार्ट हुई है, तो यकीनन इस तरह की चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा एक चीज़ दोहराता हूँ, बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। तो हमें इन प्रोडक्ट्स पर फ़ख्र करना चाहिए जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान, और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करती है। इस बैट पे ख़ास तौर पर जो है मरहूम मोहम्मद सरफराज साहब के सिग्नेचर भी हैं, और बहुत बड़े आप अगर कहा जाए पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लेजेंड स्टार बैट्समैन हैं, उनके पास ये बैट पड़ा हुआ है। वो भी इस बैट को जो है ना सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बल्कि संभाल कर रखते हैं कि याददाश्त के तौर पर। तो आज की इस एपिसोड में आपने सारा प्रोसेस देखा कि किस तरीके से वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो है बैट बनाया जाता है, और यकीनन आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा और इन्जॉय भी किया होगा। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि पाकिस्तानी कंपनियां इसी तरीके से बेहतरीन किस्म के प्रोडक्ट्स बनाती रहें और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती रहें विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान।